नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज हम मनीषा मौत के मामले में कई ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जिन अनसुलझे सवालों का जवाब आपके जहन में कहीं ना कहीं जरूर उतर रहा होगा कि आखिरकार ये अनसुलझे जो सवाल है इनका जवाब क्या हो सकता है और कौन दे सकता है। जैसे कि भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में पुलिस की ओर से कहना है कि ये सुसाइड है, परिवारजनों का कुछ और कहना है और वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या ये हत्या है या आत्महत्या, इसके बीच पूरी जो गुत्थी है वो उलझी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनीषा के बारे में आप जानते ही हैं क्योंकि इंटरनेट पर मनीषा के मौत का मामला काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है और लगातार उसको लेकर कई सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। कहीं पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आवाज भी उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई को जो इस पूरे मामले की जांच है वो सौंप दी गई है। लेकिन अब सामने आया है कि दुकानदार ने क्या कहा है, वो दुकानदार जिससे मनीषा ने कीटनाशक लिया था। जी हाँ, दुकानदार ने साफ किया है कि मनीषा उसके पास आई थी और मनीषा ने कीटनाशक लिया था। दुकानदार ने क्या कुछ बताया मनीषा के बारे में और क्या आगे चीजें रही हैं, क्या मनीषा ने वाकई सुसाइड किया था, ये बड़ा सवाल, क्योंकि पुलिस भी ये कह रही थी कि मनीषा के जो शरीर है उसमें जहर के अंश मिले हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस की थ्योरी जो है वो सच हो सकती है, क्योंकि दुकानदार की ओर से मनीषा के जो कीटनाशक है वो खरीदने की बात कबूली गई है। कौन है दुकानदार, क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं विस्तार से। आपको ये बता दें कि एसपी से लेकर डीजीपी तक मीडिया के सामने सारे जो बयान है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का बयान सामने नहीं आया था, वो दुकानदार का बयान था। और दुकानदार का जो बयान है वो काफी ज्यादा अहम इस पूरे मामले में साबित होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि अगर मनीषा ने जहर लिया है तो किसी दुकान से ही लिया होगा। और इसको लेकर दुकानदार का क्या कहना है ये हम आपको बताते। क्या मनीषा ही जहर की बोतल लेकर आई थी, यानी कि कीटनाशक की बोतल लेकर आई थी, या कोई और वहां पर कीटनाशक की बोतल लेने पहुंचा था, ये कई सवाल हैं। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दुकानदार देवेंद्र कुमार से पुलिस ने लंबी पूछताछ की और उसे मनीषा के संस्कार के बाद ही छोड़ा गया। अब कई दिन बाद उन्होंने फिर से दुकान खोल ली है, तो ऐसे में लोग उनके पास गए और पूछा कि आखिरकार क्या हुआ था। आपको बता दें जो देवेंद्र कुमार हैं वो कीटनाशक दवाओं की दुकान चलाते हैं और उनका ये कहना था कि मनीषा अक्सर उनकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। उस दिन यानी कि 11 अगस्त दोपहर में करीब 2 बजे वो दुकान पर गई और बोली, अंकल जी क्या मोनो मिल जाएगा। अब मनीषा के हाव भाव बेहद सामान्य थे। जब भी कोई दुकान पर जाता है, मोनो जैसा जो जहरीला कीटनाशक है वो खरीदता है, और बाकी कीटनाशक के मुकाबले अगर मोनो की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई इसका सेवन करता है तो कुछ ही मिनटों से लेकर 4 घंटे के अंदर उसकी मौत होना तय है। लेकिन दुकानदार को यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं हुआ था। वजह ये था कि वो किसान की बेटी थी और इस समय देखिए फसल पर स्प्रे का सीजन भी चल रहा था। तो दुकानदार को यही लगा कि किसान की बेटी शायद इसलिए यहाँ पर मोनो खरीदने आई है। अब क्या होता है आगे वो बताते हैं। जब मनीषा ने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगा, मनीषा के हाव भाव सामान्य थे। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था दुकानदार को कि आगे कुछ अनहोनी हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं था और इसीलिए 1 लीटर स्प्रे मनीषा को दुकानदार की ओर से दे दिया गया। और क्योंकि देखिए इन दिनों कपास की बात करें, ग्वार की बात करें, मूंग की बात करें, तो इन फसलों पर स्प्रे हो रहा है, ये इसीलिए किसान की बेटी है तो जाहिर तौर पर शक नहीं हुआ होगा। 14 अगस्त को पुलिस जो देवेंद्र हैं उनकी दुकान पर पहुंचती है, देवेंद्र वो जिनकी दुकान है, और तब पता चला कि बच्ची के साथ एक अनहोनी हो गई है। मनीषा की मौत का उन्हें अफसोस है और उसके बाद इससे भी ज्यादा उनको इस चीज का अफसोस है कि वो उसके संस्कार में नहीं जा सके। अब पुलिस जो है लगातार उनसे पूछ पड़ताल कर रही थी। तो आपको ये बता दें कि ये जो पूरी दुकान है, जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी उससे 100 मीटर की दूरी पर है। मनीषा जिस प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी वो सिंघानी सिवानी रोड से निकलने वाली गली के अंदर करीब 100 मीटर की दूरी पर ये दुकान है। और वहीं स्कूल गेट से बाईं ओर मुड़कर आइडियल नर्सिंग कॉलेज की तरफ सड़क जाती है। स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही देवेंद्र का खाद और बीज भंडार भी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मनीषा हर रोज स्कूल से छुट्टी के बाद दुकान के आगे से ही गुजरती थी। और ऐसे में जब यहाँ पर मनीषा की ओर से दुकान पर रुककर मोनो मांगा गया तो दुकानदार ने भी मोनो दे दिया। अब आगे क्या हुआ था ये आपको बताते हैं।
क्योंकि इसी दुकान से आगे गुजरकर नर्सिंग कॉलेज के गेट तक मनीषा जाया करती थी और यहाँ से वो अपने गांव ढाणी लक्ष्मण जाने के लिए कॉलेज के बस में बैठती। लापता होने के 2 दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में मनीषा की लाश मिली। गर्दन पर गहरा घाव था। आप सोचिए कि लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब जो मनीषा की गर्दन है वो बची हुई थी। बताया जा रहा था कि गर्दन को, आंखों को जो वहां के कोई जानवर थे वो नोच कर खा गए थे। सवाल इसको लेकर भी है कि क्या वहां पर किसी जानवर के पैर के निशान मिले हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में तैर रहे हैं। अभी देखिए, तब पुलिस इसे हत्या मान रही थी। लाश मिलने के दिन पुलिस ने मौके से, अगर बात करें लाश मिलने के दिन, तो पुलिस ने मौके से कीटनाशक स्प्रे की कोई बोतल मिलने की जो बात है उस समय सार्वजनिक नहीं की थी। और साथ ही आपको ये बता दें कि जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनसे सवाल किया कि क्या घटनास्थल से कोई स्प्रे बॉटल मिली है, तो उनका कहना था कि ये सभी चीजें जांच में आएंगी। अभी तक सीन ऑफ क्राइम पर कुछ डिब्बे आदि मिले हैं, इससे संबंधित कौन सा है ये जांच का विषय ये साफ कर दिया गया था। अब देखिए, दुकानदार के मुताबिक 11 अगस्त को क्या हुआ था। गांव सिंघानी के देवेंद्र की ओर से कहना है कि 2 साल पहले सिवानी रोड पर किराए की दुकान लेकर देवेंद्र खाद और बीज भंडार उन्होंने यहां पर शुरू किया। अगले महीने दुकान शुरू की, 2 साल पूरे हो जाएंगे और मनीषा 11 अगस्त को स्प्रे लेकर उनकी दुकान से गई थी। और साथ ही करीब 1:55 के आसपास का वो समय था जब मनीषा उनकी दुकान पर पहुंचती है और मोनो की डिमांड करती है। मोनो स्प्रे फसलों की ग्रोथ के लिए आती है। अगर आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिरकार मोनो स्प्रे किस लिए होती है, तो फसलों की ग्रोथ के लिए मोनो स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। जब दुकान पर आकर मनीषा कहती है कि क्या मोनो मिल जाएगी, तो दुकानदार को यही लगा, क्योंकि उसके पिता जो थे किसान थे, तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें खेती के लिए जरूरत हो, और इसलिए दुकान ने बिना कोई सवाल जवाब किए मोनो दे दिया था। और दूसरी बात कि जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है तो अक्सर जो व्यक्ति है या फिर कोई भी पीड़ित है या कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कदम उठाने वाला हो, तो जाहिर तौर पर उसके चेहरे से हाव भाव साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन दुकानदार का ये कहना है कि मनीषा के चेहरे पर कोई ऐसा हाव भाव नहीं था जिससे दुकानदार को शक हो। इतना ही नहीं, जब जिस प्ले स्कूल में जो मनीषा है वो काम करती थी, उसके संचालक से बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि मनीषा उस दिन पूरी तरह से नॉर्मल थी। कोई कुछ अलग गतिविधि मनीषा की ओर से नहीं देखी गई। और जैसा कि मनीषा हमेशा से रहती थी, एक मुस्कान चेहरे पर, लेकिन सीधी साधी, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। मनीषा उस दिन भी ठीक वैसे ही थी, तो किसी को भी कोई आशंका इस प्रकार की नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, कोई हाव भाव बदला हुआ नहीं था, सब कुछ सामान्य था। अब देखिए, 14 अगस्त को पुलिस दुकान पर पहुंची, कई दिन पूछताछ चली और अब जाकर जो दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकान खोली। और उसके बाद आपको बता दें कि जो मनीषा है उसको लेकर ये बात निकल कर सामने आई कि हो सकता है कि मनीषा ने मोनो जो पिया हो, क्योंकि जो पुलिस की ओर से कहा गया है उसमें ये कि मनीषा के शरीर में जहर के अंश मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय बात करें तो पूरे देश में, पूरे हरियाणा में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिरकार मनीषा के साथ हुआ क्या। सीबीआई को रिपोर्ट जो है अभी फिलहाल जो अभी तक तैयार की गई है या फिर जो अभी तक जांच जारी है, उसके तमाम जो पहलू हैं वो सौंप दिए गए हैं। अब सीबीआई की ओर से जब जांच शुरू होती है और उस जांच में क्या निकल कर सामने आता है, क्या ये वाकई आत्महत्या थी या हत्या थी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, ऐसे कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।